बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम रियल एनालिसिस के पॉइंट सेट थ्योरी से रिलेटेड है। द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी करेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़, हमको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंड किया गया था। इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे दो एग्ज़ाम्पल लेके। दो एग्ज़ाम्पल से एक भी बात क्लियर हो जाएगी हमारा ऑब्जेक्टिव में कौन सा आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं, फॉर ईच एन बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी हम एक सेट को डिफ़ाइन करेंगे, इसलिए हमने स्मॉल एन को बताया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। और एक दूसरा सेट जिसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जी एन एक सेट है, यानी एन का सेट है, और ये एक्चुअल में एक ओपन इंटरवल है जिसका लोअर लिमिट जो है 0 और अपर एन है, यानी ये एलिमेंट 0 और एन यहाँ पर हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, इसके बारे में हम लोगों को पता है, ये ऐसा सेट जो होता है, देन ईच जी एन इसलिए बोला क्योंकि एन की वैल्यू हम जब 1 रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा 0 1 इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल ही जो है, जो ओपन इंटरवल होता है वो ओपन सेट भी होता है। तो ये एक्चुअल में ओपन इंटरवल है, जैसे 0 1 एन बराबर 2 रखेंगे तो 0 2 हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे ओपन जो है वो सेट होंगे। जी जो जी एन है, दैन ईच जी एन, यानी ये हर एक इंटरवल, यानी ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, इसलिए दैन ईच जी एन इज़ एन ओपन सेट। तो ये ओपन जो सेट ओपन इंटरवल है ओपन सेट हो जाएगा है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया था कि एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यानी हमें आर्बिट्रेरी कलेक्शन करना है। मीन्स इंटरसेक्शन के लिए हमने ये साइन का यूज़ किया। आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ पर हुआ कि हम जो है ये जो सेट लेंगे वो इनफाइनाइट लेंगे, और ये सारे सेट जो हैं वो होना चाहिए कैसे, ओपन। सारे सेट ओपन हैं और उनका हम कलेक्शन इंटरसेक्शन ले रहे हैं और आर्बिट्रेरी करेक्शन कर रहे हैं, यानी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं। इस तरीके से एन बराबर 1 रखेंगे तो G1 आ जाएगा, एन बराबर 2 रखेंगे G2 आ जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 एंड सो ऑन। हम लिख भी देते हैं यहाँ पर G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 और इंटरसेक्शन G4। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब हम G1 की वैल्यू निकालेंगे इसकी डेफिनेशन से, यानी n बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 का वो 1 एक ओपन इंटरवल आ जाएगा जो कि एक ओपन सेट को डिनोट करेगा। फिर हम 2 रखेंगे तो 0 2 हो जाएगा, और इसी तरीके से n का 0 3 हो जाएगा, और इसी तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन n का ऐसे लेते रहेंगे, 0 4 होगा। तो कितना भी आप बड़ा यहाँ पर लेंगे इंटरसेक्शन इधर बड़ा होता रहेगा, लेकिन इनमें जो कॉमन आएगा वो 0 0 1 आएगा। तो इनका कॉमन जो है, जो सेट का जो कॉमन आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे छोटा सेट यही है और ये इसमें मौजूद है, तो इन सब का इंटरसेक्शन में हम लोग जानते हैं कॉमन लिखा जाता है, तो कॉमन 0 1 यहाँ पर आ गया। और ये जो सेट है जो कि हम लोगों ने देखा कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट का, जो कि इंटरसेक्शन लिया गया था। तो इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ओपन सेट, और ये सेट जो हमें मिला है वो ओपन है, लिख देंगे विच इज़ ओपन। लेकिन यहीं से हम एग्जांपल ये राय नहीं निकाल देंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट जो होता है वो ओपन होता है, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल भी है, जो देखिए क्या शो करेगा। फॉर ईच, अब दूसरा हम सेट यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं, फॉर ईच एन बिलोंग टू कैपिटल एन। उसमें हमने एक जो दूसरा सेट GN लिया है वो अब नए तरीके से डिफ़ाइन किया है, माना कि उसकी वैल्यू -1/n लोअर है लिमिट और अपर है 1/n। ये एक ओपन इंटरवल है, और हर एक ओपन इंटरवल हम लोग जानते हैं कि ओपन सेट होता है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं देन ईच GN इज़ एन ओपन सेट, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट भी होगा। अब इनका हम जैसे कि कहा गया कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन ले लीजिए। और आर्बिट्रेरी है तो n = 1 to इन्फिनिटी किया जाएगा, और उसी तरीके से
जैसे कि ऊपर लिखा था इसका ओपन करेंगे G1 इंटरसेक्शन G2 एंड सो ऑन होगा। हम इसको अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं। जब n बराबर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये -1, 1 हो जाएगा। जब n बराबर हम इंटरसेक्शन जब n/2 रखा जाएगा तो ये वैल्यू मिलेगी -1/2, 1/2। इसी तरीके से इंटरसेक्शन फिर -1/3, 1/3 आ जाएगा, +1/3, -1/2, +1/3 और इसी तरीके से इंटरसेक्शन हम लोग आगे देते रहेंगे। और इनका जो कॉमन आएगा तो देखिए कि क्या आएगा इसमें, ओनली लास्ट में जाके हमको जो इन सभी का जो कॉमन मिलेगा, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये वैल्यू घटती चली जाएगी और हमें ओनली इन सभी में जो कॉमन मिलेगा वो 0 मिलेगा। 0 इन सब का कॉमन आएगा और 0 जो यहाँ पर ये सेट मिला जिसका एलिमेंट 0 है, ऐसा सेट मिलेगा इन सब का कॉमन। और हम लोग जानते हैं ये एक फाइनाइट सेट है और कोई भी ओपन सेट फाइनाइट सेट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो हमने कलेक्शन लिया है यानी इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट लिया है वो ओपन सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन सेट कभी भी जो होता है वो फाइनाइट सेट नहीं होता। फाइनाइट सेट उसे बोलते हैं जिसमें एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली 1 ही एलिमेंट है, हम गिन सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया और ये ओपन सेट नहीं है, विच इज़ नॉट ओपन। रीज़न भी चाहे तो आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विच इज़ नॉट ओपन, क्यों नहीं ओपन है? सिंस फाइनाइट सेट्स आर नॉट ओपन। फाइनाइट सेट ओपन नहीं होते। तो इसलिए हम इन दोनों एग्जाम्पल को समराइज़ करके अपना जो रिज़ल्ट है वो निकाल सकते हैं। दीज दोनों एग्ज़ाम्पल जो हैं एग्ज़ाम्पल्स शो कर रहे हैं सो दैट जो हमें दिया गया था इंटरसेक्शन जो हमसे पूछा गया था, इंटरसेक्शन ऑफ एन arbitrary collection of open sets may or may not बी ओपन, यानी ओपन हो भी सकते हैं जैसे कि पहले एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, और ओपन नहीं भी हो सकते हैं जैसे कि हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।